हमारे परमात्मा ने, हमारे पिता ने, हमारे जनक ने आकर के हमें ये ज्ञान बताया कि आप इस लोक के वासी नहीं हो, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और जिन इन सांसारिक सुखों को आप सुख मानते हो, ये झूठा सुख है, ये अस्थायी है। आप जी को यहां रोके रखने के लिए आपको इतना विवश कर दिया इस काल भगवान ने। अपने तीनों पुत्रों को, ब्रह्मा जी को रजगुण युक्त बना दिया, विष्णु जी को सतगुण युक्त बना दिया, और शंकर जी को, शिव जी को तमोगुण युक्त बना दिया। और इनके अंदर से निकल रही वो तरंग हम सभी प्राणियों को प्रभावित कर रही है। भले ही ये भगवान, भले ही ये प्रभु, ये स्वामी अपने अपने लोकों में रहते हैं, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, विष्णु लोक में विष्णु जी, और शिव लोक में शिव जी, लेकिन इनके अंदर से, इनके शरीर से निकल रही वो गुणों की तरंग वो हमें प्रभावित कर रही है, यहां बैठों को। इन भगवानों के अंतर्गत, इन स्वामियों के अंतर्गत तीन लोक आते हैं। ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक। इन तीन लोकों में प्राणी हैं, और इनसे बाहर के जो प्राणी हैं वो इनकी रेंज से बाहर हैं, बाहर के दूसरे लोकों में जो है। इन तीन लोक के प्राणियों को ये तीनों प्रभावित रखते हैं। इनकी इतनी रेंज है, वहां तक इनका प्रभाव बना रहता है। जैसे रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगाया जाता है, तो वो मूल वस्तु, जो साकार वस्तु मिर्च रसोई में विद्यमान है, उसका छौंक लगा, उस छौंक से निकली हुई तरंग दूसरे कमरों में, दूसरे कक्षों में पहुंची, और वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आने लगी। अब उनको छींकें ना आवे तो उनके बस की बात नहीं, क्योंकि मिर्च का प्रभाव है। और साकार वस्तु रसोई में उसके निराकार गुण ने, शक्ति ने दूसरे कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी रजगुण युक्त है। जैसे मिर्च को मिर्च वाले गुण से युक्त कर दिया, अब मिर्च तो है ही उसका नाम, लेकिन उसमें गुण भी वही है जो उसका नाम है, तो वो गुण भी और वही है और मिर्च भी वही है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा जी रजगुण है, तो ये गुण भी यही है, क्योंकि इसी से हम प्रभावित होते हैं। और ब्रह्मा कहो चाहे इसको रजगुण कहो। इसी प्रकार अन्य इन दोनों भगवानों की, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी समझो। परमात्मा ने आके बताया कि तुम्हारे को बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच कर आपको यहां रोक रखा है।